या ऊपर नहीं फटा फटा नहीं दिख रहा सेकंड नंबर। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जाम। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें, कल की क्लास में आपको सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया था। सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम है, अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, क्या रिलेशन है इनके बीच में, किस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कितने तरीके से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ये बताया गया। जो भी टॉपिक उठाया जा रहा है, जो भी टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, उस टॉपिक को बहुत आराम से, बहुत अच्छे से और पूरी तरीके से कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, टाइम एंड डिस्टेंस पहले हम लोग कंप्लीट किए, देन हम लोग प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, फिर बोट एंड स्ट्रीम। अब बारी है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद हम लोग कहाँ मूव करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन है, एवरेज के क्वेश्चन करेंगे, एज के क्वेश्चन कर लेंगे, एलिगेशन के क्वेश्चन कर लेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक अपने पास अभी है। और फिर जैसा एक बात और भी है कि ये जो टॉपिक चल रहा है ना, यहाँ से आपका डेटा इंटरप्रिटेशन भी कंप्लीट हो रहा है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर डीआई अलग से तो अभी हो ही नहीं रहा, ये डीआई मजबूत हो रहा है एक तरीके से। क्लियर है? क्योंकि डीआई में जो सवाल बनते हैं वो यहीं से तो सवाल बनेंगे। सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड बन सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड बन सकते हैं, तो यही सारे टॉपिक आपके रहेंगे। तो जल्दी से सारे लोग तैयार हो जाइए। आज के सेशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करने वाले, बेहतरीन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कल के सेशन में आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था कि किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अप्लाई होता है, किस तरीके से आप फॉर्मूले से क्वेश्चन कर सकते हो, बिना फॉर्मूले से स्लॉट वाइज क्या है, सब कुछ हम लोग लास्ट सेशन में देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया गया था, उम्मीद है आप लोग नहीं किए होंगे, है ना। चलते हैं। पहले एक बार आप सभी को बता दें कि ये जो दिवाली ऑफर था वो आप सभी के लिए एक्सटेंड किया गया है, वो भी इस महीने की आखिरी दिन और आखिरी समय रात 12 बजे तक है। तो यहाँ पे आपको 75% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये 27 नहीं, ये अब आप 31 अक्टूबर कर सकते हैं। ये एक्सटेंड कर दिया गया जिसमें आपको दिवाली 75 कोड लगा के 75% आप अपने डिस्काउंट पा सकते हैं एग्जाम्पल के किसी भी कोर्स में। ठीक है साथियों, अब करेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको जिस भी कोर्स को इनरोल करना है, चाहे वो अपने यूजीसी नेट में वरदान बैच की बात करें, उस पर भी अगर आप इनरोल करना चाहते हो इनरोल कर सकते हो। गुड मॉर्निंग भाई, मनीष, चंद्रिका पाल, सभी का हार्दिक स्वागत है भाई। फटाफट से सारे लोग जोड़ते जाएंगे एग्जाम्पल के एप्लीकेशन को। जो लोग अब तक डाउनलोड नहीं किए साथियों, फटाफट से डाउनलोड कर लेंगे, है ना। प्ले स्टोर पर जाना है, एग्जाम्पल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, अगर फर्स्ट टाइम आप डाउनलोड कर रहे हो तो एक बार खुद को पहले रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तैयार रहेंगे सारे लोग पेपर पेन लेकर? सभी का स्वागत है भाई, मनीष, चंद्रिका, आनंद, विमलेश, सब लोग अच्छे होंगे, उम्मीद यही है। ये क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क दिया गया था, है ना, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देकर गया था। चलिए एक बार फटाफट से हम लोग जल्दी से एक एक करके 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग इसको उठा रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम, तीन ही चीज आपका मेन है। देखा जाए तो तीन ही चीज की जरूरत भी है। 10,000 है, 8% है, देन आपका 5 ईयर। 10,000 है, 8% है, और ये आपका टाइम कितना है भाई? 5 ईयर। सिंपल सी बात है कि जितना टाइम होगा उतना स्लॉट आपको बनाना है। ये जो बन रहा है ना, ये स्लॉट है एक तरीके से। ये क्या चीज है भाई? स्लॉट है। इस स्लॉट में एक बात याद रखेंगे कि हर एक डिजिट जो है वो, मतलब हर एक स्लॉट का डिजिट जो है वो आपका बराबर होगा। गुड मॉर्निंग भाई तनु, आनंद। टाइमिंग क्लास की ये भी बता दिया जाएगा। ये टाइमिंग जो है ये आपका 11 बजे फिक्स है। पिछले कई महीने से आप देख पा रहे होंगे कि क्लास की टाइमिंग जो है वो फिक्स है और 11 बजे ही आपकी क्लास होती है और होगी भी। 8% अगर बात करें, 1% 100 होगा तो 8% 800 हो जाएगा भाई। 1% अगर 100 है, 8% 800 हो जाएगा। अब ये जो 800 है ये आप 5 बार लिख दो भाई। क्यों? क्योंकि टाइम 5 साल है। अगर टाइम मान लो 4 साल होता तो 4 बार लिखते, 6 साल होता 6 बार। जितना टाइम होगा उतना ही स्लॉट आपको बनाना है। हर एक स्लॉट आपका इक्वल होगा। 8 5 जा क्या हो जाएगा भाई? 40। सो रिजल्ट विल बी 4000। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपका प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम की तरफ हम लोग देखेंगे। ये है 20,000, 12% और 3 ईयर। 20,000 है, कितना था रेट? 12%, देन 3 ईयर। ये 12% है और ये आपका 3 ईयर है। जितना टाइम है आप उतना स्लॉट बना लेंगे। इस बार आपका टाइम 3 साल है, स्लॉट आप कितने बना लेंगे भाई? 3 स्लॉट बना लेंगे। 12% निकालना, 1% 200 भाई, 1% 200। 12% इसका क्या करेंगे? 12 टाइम्स कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 2 जा 24,
सो 1% अगर आपका 200 है, 12% आपका 2400 होगा। और ये जो आप 2400 देख पा रहे हो, ये 2400 तीनों ही स्लॉट में आपको लिखना है। हर साल हर एक स्लॉट में इंटरेस्ट आपका बराबर, यही तो सिंपल इंटरेस्ट की खासियत है कि हर साल आपको इंटरेस्ट बराबर मिलेगा, हर साल इंटरेस्ट बराबर, इसी वजह से इसका नाम सिंपल भी रखा गया। ये कितना हो जाएगा भाई, 7200 हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिजिट जो है वो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया साथियों। 42,000 है, 18 1/3%। 42,000 है, 18 1/3% है, एंड टाइम आपका आई थिंक 5 ईयर था, 5 ईयर। चलिए भाई यहाँ पे देखेंगे कैसे करता है। पहली बात तो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप देख पा रहे हो ना, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। काम करने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सभी को गुड मॉर्निंग, जिनके मैसेज नहीं देख पाए उनको भी गुड मॉर्निंग भाई, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अब आप देखेंगे ध्यान से 18 1/3, ये एक्चुअल में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 18 3 54, ये 55/3%। भाई सॉल्व करते हैं इसी तरीके से लिखते हैं 55/3%। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज हटाना है, डिवाइडेड बाय 100 का। परसेंटेज जब भी हटेगा डिवाइडेड बाय 100 जब होगा ना, तो ये 3 और गुने में 100 लिख लो या डायरेक्ट 300 लिख लो, एक ही बात है। और ये कटेगा 11 से 5 बार में, 60 से 5 बार में। दैट मीन्स कि अगर किसी भी संख्या का, इस तरीके से नहीं कहते कि जिस संख्या का अगर मान लो आपको 50% निकालना हो, 50% निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 50% निकालने के लिए आप 1/2 करते हैं भाई। 50% निकालने के लिए आप सिंपल सा 1/2 करते हैं। उसी तरीके से 18 1/3% निकालने के लिए आपको 11/60 करना है। क्लियर है साथियों, 11/60 कर देंगे, यहां से आपको 18 1/3% मिल जाएगा। अब अगर 42,000 का आप 18 1/3%, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, 42,000 का 18 1/3% का मतलब है 11/60 पार्ट जब निकालेंगे, एक जीरो कटेगा, 2 जीरो फिर भी बचेगा, और ये कटेगा 6 7 जा 42, 700 आएगा, और 11 को 7 से करेंगे 7700 आ जाएगा। 7700 अगर आ गया आपका इंटरेस्ट, तो हर साल आपका 7700 इंटरेस्ट मिलेगा। हर साल आपको 7700 लिखना है। हर साल 7700 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे साथियों। आप इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। या एक तरीका ये भी है ना कि 7700 को क्यों ना 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 7700 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या 7700 को आप 5 बार लिखकर जोड़ दो, एक ही बात है। 5 7 जा 35 and carry 3, 5 7 जा 35 and 3 38, so result will be 38,500। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगर अभी क्लियर नहीं है तो अपने पास और भी 2 क्वेश्चन रखे गए, ये क्लियर हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 4th नंबर, जहां पे आपको प्रिंसिपल दिया गया है 50,000। चलिए 4th में कहा गया है प्रिंसिपल जो है वो आपका 50,000 है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो है ये आपका 12 1/2%, विच इज 25/2%। ये आपको पता है कि कितना होता है भाई, 25/2% होता है। टाइम की अगर बात करें साथियों, आई थिंक टाइम 4 ईयर है, बिल्कुल 4 ईयर है, टाइम 4 ईयर है। अब अगर आप देखो टाइम 4 ईयर है तो स्लॉट भी तो 4 ही होगा ना, जितना टाइम उतना स्लॉट, सिंपल सा तरीका है, जितना टाइम उतना स्लॉट, जितना टाइम उतना स्लॉट, ये आपको याद रखना है। अगर 3 साल है तो 3, मतलब ये है ना कि इंटरेस्ट जो मिलेगा या इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो साथियों एनुअल बेसिस पर होगा। मतलब एक साल में एक ही बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एक साल में आपको 2 बार नहीं मिलेगा या 3 बार नहीं मिलेगा, एक साल में सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। 12.5% अब आपको निकालना है किसका भाई, 50,000 का। 50,000 का 12.5% निकालना है, 12.5%। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इस पे काम कीजिए भाई। 25/2% है, परसेंटेज हटा के नीचे में 2 जीरो लिखते हैं, ये कटेगा 4 से और नीचे में पहले से 2 था, तो ये हो जाएगा आपका 1/8। 1/8 ये कितना हो गया भाई, 1/8 हो चुका है। अब आप 50,000 का 12.5% निकालिए, या फिर इसी को 8 से डिवाइड कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। दोनों एक ही बात है। 8 6 जा 48, कैरी बचा 2 20, 8 2 जा 16, कैरी बचा 4, 8 5 जा 40, 6250, 6250, 6250, ये हो जाएगा आपका 12.5%। 12.5% का वैल्यू है 6250। आप इसी को क्या लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे, आप इसी को लिखेंगे 4 बार। आप इसी को कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, क्योंकि टाइम आपका 4 साल है।
4 बार ये वाला पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि ये एनुअल बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। एक तरीका आपको और बताते हैं कि सर ये तो खैर स्लॉट वाइज सीख ही गए लगभग, कोई और दूसरा तरीका है कि आप सुनेंगे ध्यान से, समझेंगे। यहाँ पे 12.5% अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में, तो अगले साल फिर से 12.5% मिलेगा, अगले साल फिर से 12.5% मिलेगा, अगले साल फिर से 12.5 मिलेगा। तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे 50% आपका टोटल इंटरेस्ट होगा। 50% विल बी टोटल इंटरेस्ट। 50% अगर टोटल इंटरेस्ट होगा तो डायरेक्ट आप 50,000 का 50% निकाल लेंगे। और 50% किसी भी संख्या का निकालना बहुत आसान है, सिंपल सा आपको 1/2 करना होता है। 25,000 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इन चारों को आप जोड़ के देख लीजिए, इन चारों को जब आप जोड़ेंगे 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? 6 6 6 6 24 और इधर से 250 250 250 250 ये 1000 हो जाएगा। तो 25,000 इस तरीके से आपका सही जवाब होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है साथियों? एक बार जल्दी से बताएंगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे। 4 हो गए ना? अब एक और है। पैंतीस हजार है, 35,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 14/7% है। और टाइम एक बार देखिए जरा, टाइम है आपका 8 ईयर। अब आप बताओ 8 बार लिखना आपको सही लगेगा? खुद ही बताओ ईमानदारी से। नहीं सर, 8 बार लिखना सही नहीं लगेगा। क्यों ना एक बार लिख कर उसी को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ये काम आप करोगे क्या? बताओ, कहीं से लग रहा है उचित है ये काम? 8 बार लिखना आपको सही लग रहा? नहीं सर, एक बार लिख के 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14/7% किसी भी संख्या का निकालना हो, चाहे वो 35,000 हो या जो भी संख्या हो, 14/7% निकालना बहुत आसान है साथियों। बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। ये 1/7 होता है, और 1/7 जब आप करेंगे सो रिजल्ट विल बी 5,000। और 5,000 को 8 बार लिखेंगे, उससे अच्छा है कि 5,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सो रिजल्ट जो है ये आपका 40,000 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये यहां से अपने पांचों क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट नीचे नहीं दिख रहा, तो सही। हाँ 40,000 बिल्कुल सही है। गुड मॉर्निंग भाई, चंदा उपाध्याय, सभी को गुड मॉर्निंग। जिनके मैसेज नहीं देख पाए उनको भी गुड मॉर्निंग। काजल, चंदा, आनंद, सत्यम, पिंकी, चंद्रिका, सब अच्छे हो? आकाश बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये तो अपने पास यहाँ तक कंप्लीट होता है। थोड़ा अब हम लोग आगे चलते हैं, और थोड़ा आगे चलने के साथ अभी क्वेश्चन पे आएंगे। एक बार आप सभी को फिर से परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में ज्यादा नहीं 10 बताने वाले सर, सिर्फ और सिर्फ 10, क्योंकि वो लोग जो खास करके नए होंगे उनके लिए थोड़ा सा ये फायदा हो जाएगा। 1/1 ये हो गया फ्रैक्शन। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा भाई? 100% फाइनल जब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे। 1/2 ये है फ्रैक्शन। जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा आपका 50%। 1/3 ये फ्रैक्शन में है, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 33, 1/3%। कई बार इसी को हम लोग 33.33 लिख कर भी काम चला लेते हैं, और ये बिल्कुल सही भी है। 1/4 साथियों, ये 1/4 फ्रैक्शन है। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में 25%। बस 1/5 की अगर हम लोग बात करें, 1/5 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 20% हो जाएगा। 1/6 10 तक बता रहे, ज्यादा नहीं। 1/7 1/8 1/9 1/10 ये निकालना बहुत टफ भी नहीं, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको 16 2/3% लिख सकते हैं, या फिर 16.66% भी लिख सकते हैं, या कई बार ये 16.67 भी आपको दिख सकता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है?
चलिए आगे देखते हैं। 1/7 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 14 2/7%, या इसी को 14.28 भी लिखते हैं जब आप इसको पॉइंट में लिखते हो डेसिमल। 1/8 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1/8 है ना, 12.5%। 12.5% को भी आप डेसिमल में इस तरीके से लिख सकते हो। 1/9 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, देख रहे हो आप हर एक क्वेश्चन में ये यूज हो रहा है, तो ये जितना जल्दी आप याद रख लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और 1/10 तो मेरे ख्याल से कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1/10 का मतलब है 1 आउट ऑफ 10। 1 आउट ऑफ 10 का मतलब है 10% की बात हो रही है। 1 आउट ऑफ 10 का मतलब क्या है, 10% की बात हो रही है। क्या ये क्लियर है सभी को? हाँ या ना? क्लियर है? चले आगे फिर, आ जाओ। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज का ये पहला सवाल है जो कि लैंग्वेज बेस्ड है। The simple interest on a certain sum at 5% per annum for 3 years and 4 years differ by 42 rupees. Then find the sum. सम का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, सम का मतलब प्रिंसिपल की बात हो रही है। सम का मतलब क्या है, प्रिंसिपल की बात हो रही है। प्रिंसिपल को ही सम कहते हैं। आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, क्या रहा है, दिया क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है किस रेट पर, 5% पे, कितने साल के लिए, तो 3 साल और 4 साल में। अच्छा आप बताओ, अगर आप 5% इंटरेस्ट 3 साल तक लेंगे तो टोटल 15% होगा, लेकिन अगर आप 5% इंटरेस्ट 4 साल तक लेंगे तो टोटल 20% हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये डिफरेंस होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ टाइम 3 साल है, यहाँ टाइम 4 साल है। डिफरेंस की अगर हम लोग बात करेंगे, सर जो डिफरेंस दिख रहा है ना, वो 5% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यही 5% इतना ना करके आप सिंपल सा कहते हैं कि सर इसमें 3 साल है और इसमें 4 साल है, 1 साल का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस और रेट 5% है, तो दैट मीन्स कि 5 इंटू 1 5% हो जाएगा। अब यही 5% का वैल्यू दिया गया है 42। 100% आप निकाल लेंगे 20 से मल्टीप्लाई करके, 20 से मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे इसको, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 840 हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्या ये क्लियर है सभी को? हाँ या ना? क्या इतनी सी बात क्लियर है सभी को? जल्दी से एक बार बताएंगे साथी। चले हम लोग आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 500 रुपीज वॉज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम simple interest and another certain sum of money invested at 10% per annum simple interest if the total interest on both sum after 4 years is 480 rupees। यहाँ पे गैप रखेंगे और गैप रखना है। द लेटर सम ऑफ मनी, मतलब जो बाद वाला प्रिंसिपल है ना, वो आपको बताना है साथियों। चलिए फटाफट से एक बार आप लोग कोशिश कीजिए जल्दी से, और इस सवाल का सही जवाब आपको बताना है कि क्या होगा। जल्दी से कोशिश करेंगे और बताएंगे इस सवाल का सही जवाब। इजी सा क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप आराम से कर लेंगे। कोशिश कीजिए, बने ना बने वो बात की बात है, लेकिन कोशिश सभी को करना है। ना बने तो भी बताया जाएगा कैसे करना है। 5,000 जो है इन्वेस्ट किया गया, 5,000 जो है, अब आप देखिए 5,000 यहाँ, 5,000 नहीं 500 है, 500 जो यहाँ इन्वेस्ट किया गया जिस पर 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, 12% इंटरेस्ट मिला है। अनदर सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10%, एक और समय पता नहीं कितना है ये, लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10%। ठीक है, यहां तक तो सही है। आप बताओ अगर 4 साल के बाद, 4 साल के बाद 4 साल में कितना इंटरेस्ट होगा? यहाँ पे दोनों में टाइम 4 साल, यहाँ भी टाइम 4 साल है, इसमें भी टाइम 4 साल। आप कहेंगे कि सर यहाँ जो इंटरेस्ट बनेगा ना, यहाँ जो इंटरेस्ट आपका बनेगा 12 4 जा 48%, 48% आप इसका निकालेंगे। 48% निकालने का तरीका आपके पास बहुत सारा है कि सर 500 का 48% निकालना है ना, ऐसा करते हैं 50% निकाल कर उसमें 2% माइनस कर देंगे, 250 में से 10 माइनस कर देंगे, 250 में से 10 माइनस कर देंगे, 240 हो जाएगा। अब 240 अगर यहाँ इंटरेस्ट है तो बाकी का 240 यहाँ होगा, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट जो है वो आपका 480, टोटल इंटरेस्ट 480 है, तो 240 यहाँ है, तो बाकी का 240 भाई राइट हैंड साइड पे होगा, दूसरे वाले स्कीम पे होगा या दूसरे वाले प्रिंसिपल पे, जो भी रहा होगा यहाँ पे प्रिंसिपल, उस पे इंटरेस्ट मिला होगा। अब
आप बताओ कि यहां जो इंटरेस्ट मिला है 10% के हिसाब से 4 साल, 10% और 4 साल, तो कह सकते हैं सर 40% यहां इंटरेस्ट बना, और यही 40% का वैल्यू 240 है। अगर 40% का वैल्यू 240 है तो सर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ का जो प्रिंसिपल है, यहाँ का जो सम है, वो आपका साथियों 600 होगा। क्या 600 किसी का था आंसर? 600 वाले एक बार जल्दी से बताएंगे। 600 किसी का मैच हो रहा है? 600 किसी का मैच हो रहा है भाई? 600 अगर मैच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 600 बिल्कुल आपका सही जवाब है। काजल बहुत बढ़िया, 600 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, फटाफट से करेंगे, देखेंगे क्या कहा जा रहा है, क्या दिया गया है और किस तरीके से सॉल्व होगा। कोशिश सभी को करना है ना। बना भाई, आंसर आया। चलिए, कहा जरा मैन टू का लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। बैंक से लोन लिया भाई एक आदमी, किस रेट पर लिया है? 12% रेट पर लिया है, और 3 साल के बाद क्या दिख रहा है? he had to pay 5400 rupees as interest only for that period। आप बताओ, एक साल में इंटरेस्ट 12% पे करना पड़ेगा। एक साल में जो लोन लिया है ना, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12%। तो 3 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? 3 साल में 36% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बोलो भाई हाँ या ना। भाई एक साल में 12%, 3 साल में 36% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और 36% का जो वैल्यू दिया गया है ये आपको 5400 दिया गया है। 36% का वैल्यू ये आपको 5400 दिया गया है। 100% का वैल्यू अब आपको निकालना है। ये निकालना बहुत आसान है, तरीका आपके पास बहुत सारा है। बेसिक आप लगाओ या डायरेक्ट एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो कि सर 36 है और ये सर 36 प्लस 18 का एक मिक्सअप है। सर ये इसका 1.5 गुना है, 36 और 18 है ये। आप बताओ 54 के अंदर अगर आप देखो तो 36 और 18 दोनों छिपा हुआ, या दोनों से मिलकर या दोनों को जोड़ने पर ये बना है। तो कह सकते हैं सर कि ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन बन रहा है कि 2 जीरो तो लगाना ही है। 2 जीरो आपका लगेगा ही लगेगा, मतलब 100 है तो इसमें भी 2 जीरो आपको और लगाना है। अब इसमें 100 का आधा जोड़ना है। 100 का आधा अगर 50 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 150, और 2 जीरो लगा दो भाई, 15,000 आंसर आपका हो जाएगा। ये रिलेशन आपको ढूंढना है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? एक बार जल्दी से बताएंगे। चले हम लोग आगे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे। मोहन लेंड सम अमाउंट ऑफ मनी, कुछ पैसा वो उधार लिया है एट 9% पर एनम। 9% पर एनम, अच्छा दिया, सॉरी 9%, खैर कोई मतलब है नहीं लेना देना उससे, ये इससे मतलब है 9% पर एनम से वो इस रेट पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट 10% पर एनम ईच फॉर 2 ईयर, दोनों में 2-2 साल है। कह रहा है इफ द टोटल इंटरेस्ट 760, टोटल इंटरेस्ट जो है वो मिलाकर 760 है। अच्छा बताओ, यहां जो भी प्रिंसिपल रहा, पता नहीं क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा, यहां जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9%, और सेम अमाउंट, ये देखिए यहां पे लिखा गया कहीं इक्वल, मतलब सेम पैसा वो यहां पे भी इन्वेस्ट किया, 2 जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया, 2 बैंक में समझ लो वो पैसा जमा किया। यहां जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10% मिल रहा है, मतलब एक बैंक से 9% इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे बैंक से 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। एक बैंक से 9 और दूसरे बैंक से 10%। कह रहा है 2 साल के बाद, दोनों में टाइम 2 है, ईच लिखा गया, ईच का मतलब दोनों में टाइम आपको 2 साल रखना है।
आप बताओ अगर दोनों में टाइम 2 साल है तो कितना कितना इंटरेस्ट बनेगा भाई? तो आप कहेंगे सर यहाँ बनेगा इंटरेस्ट 18%। भाई 9% के हिसाब से 2 साल में 18%, और सर यहाँ बनेगा इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 2 साल में 20%। तो 18 और 20 जो है टोटल इंटरेस्ट बन गया 38%। और यही 38% का वैल्यू साथियों आपको दिया गया है 760। अब आपको यहाँ से 100% निकालना है। तरीका आपके पास बहुत सारा है, फिर से बता रहे हैं कि आप 1% निकाल के भी कर सकते हैं 100%, या फिर डायरेक्ट अगर आप वो रिलेशन ढूंढ लिए कि यहाँ से यहाँ तक का जर्नी कैसे कंप्लीट किया गया, क्या रिलेशन बन रहा है। सर ये डबल है और एक जीरो लगा हुआ है, 38 का डबल 76 और एक जीरो है। आप सर इसको भी क्या कीजिए सर, डबल करके एक जीरो लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। जो छूट गया छोड़। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से। कह रहा इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ एट 7.1/2% पर एनम। एक्सिस मतलब होता है ज्यादा, ये ज्यादा है किसके सिंपल इंटरेस्ट से? तो सेम सम 8 मंथ और 12.1/2% पर एनम के हिसाब से इतना ज्यादा। सुनेंगे ध्यान से। मान लो कि आप 2 बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर दिए, बोले भाई ठीक है, यहां पे टाइम आपका 15 मंथ है। भाई टाइम आपको मंथ में दिया गया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरे में टाइम आपका 8 मंथ है। यहां जो रेट मिल रहा है, यहां जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7.5% है, जिसको आप 15/2% लिख सकते हो। जिसको आप क्या लिख सकते हो? 15/2%। और यहाँ जो रेट है ये आपका 12.5 है, जिसको आप 25/2% लिखते हो। भाई 7.5 का मतलब 15/2 और 12.5% का मतलब है 25/2। ये क्लियर होगा सभी को, मेरे ख्याल से इसमें कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि यहाँ जो इंटरेस्ट मिला है ना वो ज्यादा मिला। एक्सिस का मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा। यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो ज्यादा है किसके सिंपल इंटरेस्ट के? इसके सिंपल इंटरेस्ट। सेम पैसा, मान लो आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया आप यहाँ भी जमा कर दिए, 100 यहाँ भी जमा कर दिए। इस बैंक में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस बैंक में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों बैंक में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों बैंक में अलग अलग टाइम के लिए पैसा आप इन्वेस्ट किए। देखा गया कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है इंटरेस्ट में, बिल्कुल आएगा भाई। जब रेट टाइम अलग अलग है तो डिफरेंस भी आएगा ही आएगा। और वो कह रहा है कि यहाँ ना इंटरेस्ट ज्यादा मिला आपको। एक्सेस का मतलब ज्यादा, फिर से बता रहे एक्सेस का मतलब ज्यादा, यहाँ इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिला है। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ इंटरेस्ट मिला कितना है? तरीका आपको पता है बहुत अच्छे से कि सर सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका है इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करना आपका काम है, लेकिन 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 मल्टीप्लाई करने से पहले साथियों आपको पता है ये मंथ में दिया गया है। रेट आपका ईयर में हमेशा होता है और होना चाहिए ईयर में, क्योंकि एनुअल बेसिस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। ये तो 15 साल हो जाएगा ना, फिर 15 महीने और 15 साल अगर मान लो दे दिया जाए तो दोनों के आंसर में सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि अगर आप इसको ईयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपको ये क्या करना पड़ेगा? अब ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/12, भाई 12 से डिवाइड करके ईयर में कन्वर्ट, और 15/2। यहाँ इतना परसेंट का इंटरेस्ट मिला है। अभी देखेंगे जरूरत पड़ने पर हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। यहाँ कितना इंटरेस्ट मिला है? तो यहाँ मिला 8/12 और ये 25/2। इतना इंटरेस्ट यहाँ मिला है। चलो भाई, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये पता नहीं क्या आएगा रिजल्ट, अभी तो कर लेंगे फिर बाद में। और इसको भी पता नहीं मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये भी हम लोग कर लेंगे। चलो करते हैं। सर ये 3 से अगर काटेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। 5 और 4, 5 और 4, 5 और 4, ठीक है सर। 75 और 8, सर 75/8% इंटरेस्ट यहाँ बना है। यहाँ सर अगर काटेंगे 2 से 4 बार में, 3 से 2/3, 2/3, 2 से पूरा कट गया 2, या कह सकते हैं सर ये 8 है, 24 है, 3 से कटेगा 25/3%। सर 25/3%। यहाँ इंटरेस्ट 75/8, यहाँ इंटरेस्ट 25/3। कह रहा है कि यहाँ जो इंटरेस्ट ज्यादा मिला है कितना भाई? 32.5। अच्छा आप बताओ 32.5 को क्या लिख सकते हो? 32.5 को पॉइंट हटा के अगर आप लिखेंगे 32 का डबल 64, 65/2 लिख सकते हैं। बोलो भाई हाँ यार, 65/2 बिल्कुल लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब बस आपको ये सॉल्व करना, अगर आप सॉल्व कर लेना तो आंसर आपको मिल जाएगा, कुछ करना नहीं। यहाँ इंटरेस्ट इतना, यहाँ इंटरेस्ट इतना, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दिया गया है 65/2%। करते हैं भाई, करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से। तो ये आ जाएगा आपका नीचे में 24, नीचे में कर दिए 24, नीचे में क्या कर दिए भाई? 24। एक सेकंड रुकेंगे।
24 हो गया, ये 75 दिया, 225 भाई, 5 दिया 15, 3 से 21 और भाई, और ये 25 हटे 225 बटे में 24% का वैल्यू दे दिया गया है 65 बटे में 2। अब बस आपको ये सॉल्व करना है किसी भी तरीके से। 100% का वैल्यू आपको निकालना है, 100% का वैल्यू आपको निकालना है। तो अच्छा, पहली बात ना, आप इस 24 को हटाओ, 24 ऊपर चला जाएगा, सिर्फ इस 24 को हटा रहे, 24 चला गया ऊपर, 24 जब ऊपर जाएगा तो ये कटेगा पहले 12 से, 65 बटे में 12, 65 हाँ गुने में 12। 100% निकालने के लिए सर 65 गुने में 48, 65 गुने में 48 कर देंगे सर, आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसा कर लो कि 65 का डबल 130, 260, 260 को 12 से करेंगे तो 26, 260 को 12 से करना है, यही है ना, 0 1 आएगा, 12 से 6 बार 72, कैरी बचा सर 12 24 और 7 31, 3120 आएगा, मल्टीप्लाई करके करना, बाकी तो खैर कैलकुलेशन है, वो 3120 आंसर आ जाए। फिर से इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ जो इंटरेस्ट बन रहा है और यहाँ जो इंटरेस्ट बन रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया था 32.5 रुपीज, ये डिफरेंस था। बस अब आपको सॉल्व करना है। हाँ कैलकुलेशन है, ये चीज माना जा रहा है कि इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत, लेकिन क्वेश्चन आपका इजी है। आज हो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वल सम, इक्वल सम का मतलब है इक्वल प्रिंसिपल। सम का मतलब क्या होता है भाई, प्रिंसिपल। एक्स और वाई, ये एक्स है और ये आपका वाई है, दो स्कीम में इन्वेस्ट किया गया, दोनों इक्वल है तो चलो ऐसी स्कीम है ये, या कह सकते हैं लेंट किया गया या दिया गया, लिया गया, उससे खैर कोई मतलब नहीं, एक्स और वाई से लिया गया या दिया गया। रेट आपका देखो, सबसे पहले तो आपको रेट देखना है। रेट आपका है 7.5% पर एनम, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक ही रेट दिख रहा है, लेकिन टाइम जो है वो आपका अलग अलग है। इसमें टाइम आपका 4 साल है और इसमें टाइम आपका 5 साल है। आप बताओ क्या इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करके करेंगे? नहीं सर, क्योंकि जब दोनों में प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो डिफरेंस निकालने का तरीका है, डिफरेंस निकालने का तरीका है सर कि 7.5% इंटरेस्ट यहां एक बार ज्यादा मिलेगा, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 7.5 का आएगा। अब एक तरीका ये कि आप इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, लेकिन वो करना नहीं है। आप बताओ 7.5 4 बार मिल रहा है, 7.5 5 बार मिल रहा है, तो डिफरेंस 7.5 का ही तो आएगा ना, एक ज्यादा होगा इसमें। और यही डिफरेंस कह रहा है, इतना डिफरेंस इन इंटरेस्ट पेड बाय 150, 7.5% का वैल्यू 150, 7.5 का डबल 15 होता है और एक जीरो लगा हुआ, डबल है और एक जीरो है, 100% कितना हो जाएगा भाई? 2000 हो जाएगा। 1% अगर आपका 20 है, 100% कितना हो जाएगा भाई? 2000 हो जाएगा। साथियों क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? एक बार जल्दी से बताएंगे फटाफट से सारे लोग। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? बिल्कुल आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। चले आगे, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कीजिए फटाफट से। हाँ तो देखा जाए क्या होगा इस सवाल का। A sum was invested on simple interest at a certain rate for 2 years, ठीक है। Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched। अच्छा इस बात को ध्यान से समझिए। मान लो कि कोई पैसा है जो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, तो 20% इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन कह रहा है कि अगर रेट 3% ज्यादा होता, मतलब 10 से बढ़कर 13 अगर कर दिया जाए, तो 2 साल में कितना हो जाएगा भाई? 26%। मतलब आप देख रहे हो रेट 3% ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट 6% का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम 2 साल है। तो इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, रेट भले ही 3% ज्यादा हो, लेकिन ओवरऑल जो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा वो 6% का बढ़ेगा। रेट 3% भले ही ज्यादा हो, रेट 3% भले ही ज्यादा हो, लेकिन ओवरऑल जो इंटरेस्ट दो साल में बढ़ेगा वो 6% बढ़ेगा।
और 6% का वैल्यू कितना दिया गया, 72 दिया गया। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, 1200 आंसर आ गया। क्या क्लियर है इतनी सी बात? भाई रेट 3% बढ़ा लेकिन ओवरऑल कितना, 6% बढ़ गया। रेट 3% बढ़ा लेकिन ओवरऑल 6% आपका बढ़ चुका है। चले हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट आ जाओ भाई। उसी तरीके से यहां पे क्या रहा है कि अगर रेट जो है 2.5% बढ़ा दिया जाए, अगर रेट 2.5% बढ़ा तो हर साल बढ़ेगा ना भाई, हर साल यही इफेक्ट देखने को मिलेगा। मान लो 10% है, 10% है, 10% है, रेट बढ़ा दिए 2.5%, तो हर साल देखो 2.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल डिफरेंस कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो टोटल डिफरेंस 7.5 का हो जाएगा, क्योंकि टाइम 3 साल, अब टाइम 3 साल है तो 7.5% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यही डिफरेंस कह रहा है कि 540 है। कितना है भाई, 540 है। 1% निकाल लो भाई, 540, 7.5 से मत डिवाइड करो, 15/2 लिख दो। 7.5 का मतलब होता है 15/2। 15 से अगर काटेंगे 3 बार में 45, 6 बार में 90, 36 दूना 72। 1% 72 आ गया, 100% 72। कैलकुलेशन भी आपको फास्ट रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को स्पीड के साथ सॉल्व करना है। बेस्ट मेथड जो है उस क्वेश्चन का वो आपके दिमाग में एट ए टाइम आना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेथड आपके दिमाग में 4-5 हो और आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कौन से मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना है साथियों। क्लियर है? जितने भी लोग जुड़े सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे फटाफट से। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अपना 100% दिया जा रहा है तो आप लोग भी अपना 1 और 2% तो दे ही सकते हैं। यहाँ पे 22 नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है भाई, 2 है। इस 22 में एक 2 हटा देंगे। सुनिए भाई क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि द सम लेंट, एक पैसा उधार दिया गया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बोला ये भी ठीक है, एक साल में 365 दिन होता है, ये कल ही बता चुके थे, वो फिर भी लिख दिया है, वो पता है कि आप लोग भूल गए होंगे। और कह रहा है कि जो इंटरेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो 2 रुपीज पर डे। 2 रुपीज पर डे का मतलब है एक दिन में 2 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। आप बताओ, अगर एक दिन में 2 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, एक दिन में 2 रुपया मिल रहा है, तो एक साल में 365 दिन होते हैं। वो कह भी रहा है, वो लिख भी दिया है, वो कह रहा है कि आप गलती करेंगे इसलिए 365 लिख दिए पहले ही, ताकि आप बार बार पूछना मत। तो एक साल में कितना हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 730 रुपया इंटरेस्ट। भाई ये एक साल का इंटरेस्ट हुआ, 365 दिन बोल लो या एक साल बोल लो, एक साल में आपको 73 इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल में कितना मिलेगा भाई, 73 इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब अगर एक साल में 73 इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई गड़बड़ है क्या? एक बार चेक कर ले, मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, सही है। 300 300 600 7, सही है। देखो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो आइडिया लग जाता है, माइंड में आ जाता है, फ्रेम में बन जाता है कि क्वेश्चन सही होने वाला है या गलत। तो आइडिया यही लगा है कि हो सकता है ऑप्शन में डिजिट का कुछ हेर फेर हो, एक डिजिट लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुआ है। आंसर अभी लाए लाए नहीं लेकिन फिर भी पता लग गया। अब देखो वो कह रहा है इंटरेस्ट जो है ना वो 5%। अब 5% का वैल्यू ये कितना था भाई, 730 था। एक जीरो कहां से गायब हो गया? ये 730 इंटरेस्ट मिला है एक साल का, एक साल का इंटरेस्ट 730, और वो कह रहा है एक साल में 5% इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी 5% का वैल्यू है ये। अब आप 100% निकाल लो, यहाँ पे 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। हो सकता है ऑप्शन आपका मैच ना करे, वो ऑप्शन में टाइपिंग एरर है, बाकी सब आपका सही है। कीजिए भाई फटाफट से और आंसर एक बार जल्दी से साथियों बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब क्या रहा है, एक बार जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्लियर है ये सभी को? चलो भाई आ जाओ आगे। सर दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? ओके प्रशांत, नीचे करना, कुछ कट रहा है क्वेश्चन। अच्छा ये लोगो, लोगो इधर हटे गया।
आता है मूव करने। लोगों में लॉक लगा होता है, लॉक हटाओ नीचे नीचे। थोड़ा सा क्लियर है साथियों? हाँ या ना? चलो, टू इक्वल सम फिर से इक्वल है। रेट आपका 7% है, 5% है। द इंटरेस्ट अर्न ऑन टू लोन्स एड अप टू 960 रुपीज आफ्टर 4 ईयर। आप बताओ, 7% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 4 साल में 28% होगा। 5% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 4 साल में 20% होगा। टोटल इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 48% होगा। यही टोटल इंटरेस्ट आपको दिया गया है 960। 100% आप निकाल लेंगे। रेशियो बस आप मतलब वो रिलेशन फाइंड करना है कि सर ये डबल है और एक जीरो है, तो डबल कर देंगे। 100 का डबल 200 और एक जीरो जब लगाएंगे तो वो बच जाएगा आपका 2000। आ जाइए भाई नेक्स्ट। कहा जरा सम ऑफ अमाउंट 800 रुपीज, a sum of 800 rupees amount to 920 rupees. चलो भाई करो फटाफट, कीजिए भाई फटाफट से कीजिए। क्या कह रहा है कि 800 से 920 हो रहा है आपका पैसा। कितने साल में हो रहा है आपका पैसा? 800 से 920 हो रहा है 3 साल में। रेट पता नहीं क्या है, नहीं पता, लेकिन अगर रेट 3% बढ़ जाए तो आपका अमाउंट भी 920 से ज्यादा होगा। भाई ध्यान से इस बात को समझिए, रेट निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर 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 800 से 920 हो रहा है, रेट तो निकाल सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। आप बताओ, 120 इंटरेस्ट मिल रहा है पीआरटी वाले फॉर्मूले से। आपको पी पता है, एसआई पता है, टी पता है, आर आप निकाल लेंगे, फिर उसमें 3 जोड़ के आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं है।
आप बताओ, अगर रेट 3% बढ़ा है और टाइम 3 साल है तो 3 कितना होगा? 9%। भाई रेट 3% बढ़ा ना, ओवरऑल तो 9% इंटरेस्ट बढ़ेगा। रेट 3% बढ़ा है बट ओवरऑल इंटरेस्ट 9% बढ़ेगा, क्योंकि टाइम 3 साल। अगर 2 साल होता तो ओवरऑल 6%, 4 साल होता ओवरऑल 12%। तो रेट के बढ़ने से टाइम को भी थोड़ा सा देखना है कि टाइम कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टाइम तो कांस्टेंट ही रखा गया था खैर फिलहाल। तो रेट और टाइम के कॉम्बिनेशन से आप पता कर लेंगे कि ओवरऑल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा। तो 920 तो जो मिल रहा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन रेट 3% बढ़ने से अब आपको 9% का फायदा होगा। 9% होगा 9×72, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 992, और 992 ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्या साथियों क्लियर है? ये फटाफट से एक बार जल्दी से बताएंगे, ये क्लियर है सभी को? क्लियर? चलो, अब ये क्वेश्चन आपको देकर जा रहा है होमवर्क। ये क्वेश्चन देकर जा रहा है आपको होमवर्क। क्लियर है? एक बार सब कुछ देख ले रहे हैं, डिजिट विजिट सब कुछ सही है ना? पूरा कर दो। चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 का स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी से ले लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 का एक बार आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपका होमवर्क होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ये आपका होमवर्क होगा, नेक्स्ट क्लास में ये किया जाएगा। और अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है साथियों? ये आपका होमवर्क होगा, इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है सभी को। नीचे नीचे नीचे, हाँ, ले लिया ना? चलो, इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे, और अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और शानदार बेहतरीन कुछ क्वेश्चन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। ये जो सवाल आपको दिया गया होमवर्क, आप लोग कोशिश करेंगे, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा, और यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। सिंपल इंटरेस्ट में कब से हम टारगेट ये लेकर चले कि कम से कम नहीं भी कर ले तो 150 क्वेश्चन तो करेंगे, चाहे जैसे भी हो 150 क्वेश्चन कम से कम करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद साथियों, जय एग्जाम्पल।